12 जुलाई यानी कल महाराष्ट्र में विधान परिषद का चुनाव होना है, मगर चुनाव से पहले महाराष्ट्र में खेला शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक दलों ने इसके लिए अपने अपने विधायकों को सहेजना शुरू कर दिया है। प्रमुख दलों ने अपने विधायकों को मुंबई के एक बड़े होटल में एकजुट रखना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने अपने और समर्थक विधायकों को दक्षिण मुंबई के कफ परेड स्थित होटल ताज प्रेसिडेंसी में बुलाया है। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक बांद्रा के होटल ताज लैंड्स एंड में रखे गए हैं। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने अपने विधायकों को आईटीसी ग्रैंड हयात में रखा है और अजित पवार वाली एनसीपी के विधायक होटल ललित में पहुंच चुके हैं। अभी तक कांग्रेस ने अपने विधायकों को किसी होटल में नहीं बुलाया है। इन सबके बीच शरद पवार ने साफ कर दिया है, उन्हें अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है, वो कहीं नहीं जाने वाले। आपको बताते चले, इस बार के विधान परिषद चुनाव में सदन में 11 सदस्यों का चुनाव होना है, लेकिन प्रत्याशी 12 हैं। शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी, अजित पवार वाली एनसीपी के विधायकों की कुल संख्या 197 है। इन तीनों दलों की महायुति ने मिलकर 9 उम्मीदवार खड़े किए हैं। इनमें बीजेपी के 5, शिवसेना शिंदे गुट के 2 और अजित पवार वाली एनसीपी के 2 उम्मीदवार हैं। वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने अपने एक एक प्रत्याशी खड़े किए हैं। शरद पवार ने अपने एक सहयोगी दल शेतकरी कामगार के पक्ष के नेता जयंत पाटिल को अपना समर्थन दिया है। इन तीनों दलों के पास अपने समर्थकों को लेकर 66 विधायक हैं, जबकि इन्हें जीत के लिए कम से कम 69 मतों की जरूरत है। विधान परिषद चुनाव में गुप्त मतदान होता है, इसीलिए इस चुनाव में कमजोर उम्मीदवार के साथ खेल होने की पूरी संभावना रहती है। ऐसा ही एक खेल जून 2022 में भी हो चुका है, जब क्रॉस वोटिंग में कांग्रेस के उम्मीदवार चंद्रकांत हंडोरे को हार का सामना करना पड़ा था। इस पूरे मामले में अलग अलग दलों के नेता क्या बोल रहे हैं, सुनिए। एमएलए जैसे कोई इतना थोड़ा ना बचकाने हरकत थोड़ी करते। और होटल में रखने का मतलब है कि एक साथ वहां से निकलना है, एक साथ वोटिंग को आना है, एक मजबूती, अपनी एकजुट ये दिखाने के लिए ये सब। क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत दूर दूर से लोग जो आमदार चुन के आए वो एक जगह पे मिलते नहीं है, तो उनको आने में तकलीफ हो गई। कल बरसात हो गई, कोई अटक गया, कुछ हो गया, तो एक प्रिकॉशन बोल के उनको रोका गया है। शिवसेनेचे सर्व आमदार 15 हे उपस्थित होते। काही गैरहजर होते जे गावाला ग्रामीण भागातले आमदार मुंबईत पोहोचले नाही, ते आज पोहोचतील। शिवसेनेचे उमेदवार मिलिंद नार्वेकर ते महाविकास आघाडीचेच उमेदवार आहेत। जयंतराव पाटील, भाई जयंत पाटील शेका पक्षाचे, हे सुद्धा महाविकास आघाडीचेच उमेदवार आहेत। प्रज्ञा सातव या सुद्धा महाविकास आघाडीचे उमेदवार आहेत। आणि मला खात्री आहे, जी रणनीती आम्ही बनवली त्यानुसार तीनही उमेदवार उद्याच्या विधान परिषद निवडणुकीत विजयी होतील। दोनों ही तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। किसके दावे का दम दिखेगा, इसका फैसला तो होना है। लेकिन मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। मुस्तफा, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए, आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों ही आप महायुति या एमवीए घबराए हुए हैं, इसीलिए अपने जो एमएलए हैं उनको होटलों में रखा गया है। कहीं ना कहीं उनको ये डर लग रहा है कि विधानसभा के ठीक 2 महीने पहले कुछ ना कुछ खेला किसी के साथ हो सकता है। देखिए, जब भी कॉन्टेस्ट होता है, खासकर ये गोपनीय मतदान है, यानी हिडन वोटिंग में कौन कहां वोट करेगा ये आइडेंटिफाई कर पाना भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन महायुति और एमवीए दोनों ही इस चुनाव को, हालांकि एक एमएलसी सीट की बात है, लेकिन दोनों ही इस चुनाव को काफी सीरियसली लेते हुए दिख रहे हैं। लाखों रुपए खर्चे किए गए हैं इन एमएलए को। आपको बता दें, अंबानी परिवार की शादी है, मुंबई में कई होटलें बुक हैं। ऐसे में लाखों रुपए खर्चा कर एमएलए को होटलों में रखा गया है, इसीलिए डर दोनों जगह है। अब देखना यह होगा कि इंडिपेंडेंट एमएलए और छोटी पार्टी के जो एमएलए हैं वो किसे वोट करते हैं। लगता है कि वो लोग किंग मेकर हो सकते हैं। कल शाम को इस बात का फैसला हो जाएगा। बहुत धन्यवाद मुस्तफा, इस पूरी जानकारी के लिए। कल शाम को फैसला हो जाएगा। फैसले में क्या आता है निकलकर, इस पर रहेगी हमारी नजर।